Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to learn how to change an imperative sentence into passive voice. आज हम आपके सामने पार्ट 5th की वीडियो शेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 4 वीडियो शेयर कर चुका हूं। पहली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया गया था, जबकि सेकंड वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और थर्ड जो वीडियो शेयर की थी आपके साथ उसमें प्रेजेंट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताया गया था कि किस तरह से इनके वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। और जो फोर्थ वीडियो थी उसमें मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट तथा मॉडल्स जिन वाक्यों में दिए होते हैं उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? वे वाक्य जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं वे सभी वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और ऐसे वाक्यों में यू हमेशा छिपा रहता है। यदि वे नेगेटिव होंगे तो या तो वो डू नॉट से आरंभ होंगे या नेवर से आरंभ होंगे। लेट अस बिगिन द मेन टॉपिक ऑफ द डे विदाउट डिले। इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उन वाक्यों को हम लेट से बनाते हैं, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था और उस ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाकर मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, उन वाक्यों को किस तरह से बनाते हैं उनको थोड़ी देर बाद उन पर चर्चा करेंगे। पहले हम उन वाक्यों को बनाना सीखते हैं जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट दिया होता है। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, ओपन द विंडो। आप इसमें देख रहे हैं वाक्य मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हुआ है ओपन से, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द विंडो है। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को द विंडो से बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले लेट लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉल योर सर्वेंट्स। अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें जो मुख्य क्रिया है वो कॉल है और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर सर्वेंट्स है। तो आप इस वाक्य को कहां से शुरू करेंगे, योर सर्वेंट्स से, और उससे पहले लेट लगा देंगे और उसके बाद बी लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। आपका सेंटेंस बन जाएगा, लेट योर सर्वेंट्स बी कॉल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, टेल हिम टू लीव द कंट्री। आप इसमें देखिए इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेल, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, हिम से पहले आप लेट लगा दें और उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगा देंगे तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप इसमें देख रहे हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर दिया हुआ है। ये पूरा आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपको टू का प्रयोग नहीं करना होगा, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाया गया है, लेट मी बी गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर, और जब हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी। Note, if please, kindly, sir, ma'am is given, we replace them by you are requested to plus active voice। Please, kindly, sir, ma'am इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में भी करते हैं और वाक्य के अंत में भी करते हैं, लेकिन इनसे पहले कॉमा उसमें दिया होता है। ये कहीं भी दिए हों, आप इनको हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे तथा उसके साथ क्या करेंगे, प्लस एक्टिव वॉइस, जो सेंटेंस में बचा हुआ शेष भाग है उसको जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल, प्लीज कम इन। आप इसमें देखिए इस वाक्य को लेट से हम बना ही नहीं सकते, एक तो प्लीज हटाना है, दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इन वाक्यों को हम इसी तरह से बनाते हैं। प्लीज हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे और एक्टिव वॉइस सेंटेंस को इसके पीछे जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। नेक्स्ट एग्जांपल, काइंडली लेट हिम स्टे हियर। अब आप इसमें देख रहे हैं कि वाक्य लेट से आरंभ हुआ है
तो इसको तो लेट से वैसे भी नहीं बना सकते, और इसमें काइंडली दिया हो तो काइंडली को हटाने के लिए आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद जो शेष बचा हुआ सेंटेंस है उससे पहले टू लगाकर सेंटेंस को लिख देंगे। क्या बन जाएगा आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल, सर सिट डाउन। आप इसमें भी देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और सर पहले दिया हुआ है, तो इस वाक्य को भी लेट से नहीं बना सकते। इस वाक्य को भी हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके सर को हटा देंगे और उसके बाद सिट डाउन को वाक्य में जोड़ देंगे, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अगर वाक्य से सलाह प्रकट होती है तो हम उन वाक्यों में यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसको पूरा उसके पीछे जोड़ देते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए, टेक एक्सरसाइज डेली फॉर गुड हेल्थ। इसमें सलाह दी गई है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना व्यायाम कीजिए, तो ये किस तरह से बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर ऑर्डर। यदि वाक्य से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई आदेश दिया गया है तो उन वाक्यों में यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस को ज्यों का त्यों उसके बाद लिख दिया जाता है, वो सेंटेंस भी आपका बन जाएगा। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, ये आदेश है, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। फॉर कमांड, कमांड भी आदेश होता है, लेकिन ये आदेश कौन सा होता है, जो डिफेंस के ऑफिसर्स हैं या पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स हैं जब कोई आदेश देते हैं तो उन आदेशों में हम ऑर्डर के स्थान पर कमांडर टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। मूव एंड मार्च फॉरवर्ड, तो उसको किस तरह से बनाएंगे आप, यू आर कमांडेड टू मूव एंड मार्च फॉरवर्ड। यहां पर आप ऑर्डर के स्थान पर कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही। इफ एक्टिव वॉइस बिगिंस विद लेट, अभी आपको बताया था कि यदि वाक्य ही लेट से शुरू हुआ हो तो उन वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे, तो उन वाक्यों को वाक्य के अर्थ के अनुसार, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर कमांडेड टू। अगर प्लीज काइंडली सर मैम दिया हुआ है तो उन वाक्यों में इन शब्दों को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस को उसके पीछे जोड़ दिया जाता है। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल, लेट मी स्पीक मैम। अब इसमें मैम का प्रयोग किया गया है तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा और जो बचा हुआ शेष भाग है उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू के पीछे जोड़ दिया जाता है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्पीक। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट देम स्टडी पीसफुली, उन्हें शांति से पढ़ने दीजिए। ये डिपेंड करता है कि इसमें सलाह दी गई है या आदेश दिया गया है, ये एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से बोला गया सेंटेंस है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू लेट देम स्टडी पीसफुली या यू आर ऑर्डर्ड टू लेट देम स्टडी पीसफुली। और इस वाक्य को एक तरीके से और बना सकते हैं, आप शुड का प्रयोग करके भी इस वाक्य को बना सकते हैं। देम का सब्जेक्टिव फॉर्म दे होती है तो आप उसको देम के स्थान पर दे लिख देंगे और उसके बाद शुड लगाकर बी लगाने के बाद मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, तो आपका ये वाक्य दूसरी तरीके से और भी बन सकता है, दे शुड बी स्टडीड प्रॉपरली। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद डू नॉट, डू इज रिमूव्ड। यदि वाक्य डू नॉट से आरंभ हुआ हो तो उसमें से डू को हटा देते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर शेष भाग है तो उसको पीछे उसके लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। डू नॉट हेट द वीक, आप इसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द वीक, मुख्य क्रिया क्या है, हेट, तो आप वीक को उठाकर इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, लेट द वीक नॉट बी हेटेड, हेट की थर्ड फॉर्म क्या है, हेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल, डोंट फोर्स हिम टू गो, उसे जाने के लिए बाध्य मत कीजिए, ये आदेश है। आप इसको भी लेट से बना सकते हैं, कैसे बन जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो लेट के बाद क्या प्रयोग कर देंगे आप, हिम का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस को बना देंगे, डू हट जाएगा, लेट हिम नॉट बी फोर्स्ड टू गो। नेक्स्ट नोट, डू नॉट इज चेंज इनटू नॉट टू,
डू नॉट के स्थान पर हम नॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिन वाक्यों में हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे उन वाक्यों में फिर लेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विवाद किस तरह से बनाएंगे? वाक्य के अर्थ के अनुसार। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज नॉट टू, यू आर कमांडेड नॉट टू का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस को उसके पीछे लिखकर उस वाक्य को बना दिया जाता है। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल। प्लीज डू नॉट गो देयर। इसमें प्लीज दिया हुआ है तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें रिक्वेस्टेड टू के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। और चूंकि इसमें डू नॉट दिया हुआ है तो इसको डू नॉट के स्थान पर हम क्या कर देंगे? नॉट टू। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल, डू नॉट टेक दिस मेडिसिन एनी मोर नाउ। अब आप इसमें सलाह दी गई है कि इस दवाई को अब और अधिक मत लीजिए, तो आप इसको किस तरह से बना देंगे? यू आर एडवाइज नॉट टू टेक दिस मेडिसिन एनी मोर नाउ। आप इस वाक्य को लेट से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं दिस मेडिसिन एज एन ऑब्जेक्ट यहां पर काम कर रहा है, तो आप इसको लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन इस ऊपर वाले वाक्य को लेट से नहीं बना सकते हैं। तो लेट से किस तरह से बनेगा? लेट दिस मेडिसिन नॉट बी टेकन एनी मोर नाउ। नोट, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद नेवर, यदि वाक्य नेवर से आरंभ हुआ हो तो उस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? नेवर जिन एक्टिव वॉइस में दिया होता है उन वाक्यों को बनाने के दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये आपके सामने है। ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी, शुड का प्रयोग करेंगे और शुड के बाद नेवर लगाकर, बी लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नेवर मिसगाइड योर फ्रेंड्स। अब आप इसमें देख रहे हैं मिसगाइड इसमें वर्ब है और योर फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो उस वाक्य को हम योर फ्रेंड्स शुड नेवर बी मिसगाइडेड। आप देखिए आपने यहाँ पर शुड का प्रयोग कर दिया और नेवर के बाद भी लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेवर हेट द पुअर। अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर, तो ये किस तरह से बन जाएगा? द पुअर शुड नेवर बी हेटेड। नेवर में बी चेंज इनटू नेवर टू ऑल्सो। नेवर का प्रयोग हम नेवर टू करके भी कर सकते हैं, लेकिन जिन वाक्यों में नेवर टू का प्रयोग करेंगे वे वाक्य या तो यू आर रिक्वेस्टेड से आरंभ होंगे, या यू आर एडवाइज्ड से, या यू आर ऑर्डर्ड से, या यू आर कमांडेड से, और फिर उसके बाद नेवर टू का प्रयोग कर देंगे, आपका सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस तरह से हम नेवर टू का प्रयोग कर सकते हैं। नेवर डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो इस वाक्य को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है? यू आर एडवाइज्ड नेवर टू डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स। दूसरा तरीका क्या है? पहले वाला तरीका है जो अभी आपने इससे पहले सीखा था, शुड का प्रयोग करके, द ट्रैफिक रूल्स शुड नेवर बी डिसओबेड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की ये अंतिम पार्ट की वीडियो है। मैंने इससे पहले आपके साथ सभी वीडियो शेयर कर चुका हूं। आई थिंक you must have got the points that I wanted to explain to you. Now I will see you in next video with another topic. Till then, bye.